नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत करी थी गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि एक नमक सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसने अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए घुटनों पर ला दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। वर्ष 1930 भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जहां राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था। जहां एक और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर भारतीयों को स्वतंत्र कराने की ओर अग्रसर थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी गतिविधियां घट चुकी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है एक प्रकार से अगर देखें तो पैदल यात्रा से, जिसे कहते हैं दांडी मार्च। आइए शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी गांधी जी के द्वारा एक प्रकार से साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या मुख्य रूप से टॉपिक हैं? तो पहला दांडी मार्च, फिर हम देखेंगे लाल कुर्ती आंदोलन, फिर हम देखेंगे जियाल रंग या जियात रंग आंदोलन, और फिर हम देखेंगे धरासना। चलिए, 1930 का दशक, अंग्रेजी सरकार पूरे साजो सामान के साथ भारतीयों को गुलाम बनाने की और अग्रसर, और गुलाम तो हम थे ही। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू करी, और ये पैदल यात्रा जो शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से। गांव-गांव होते हुए गांधी जी 24 दिनों की यात्रा करते हैं। लगभग 385 किलोमीटर लंबी यात्रा, 240 मील लंबी यात्रा। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं, और इसी को कहते हैं दांडी मार्च। देखिए लिखा हुआ है, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज था। साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की। गुजरात में जो नौसारी जिला है वहां पहुंचे हैं दांडी, और समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। अब ये जो दांडी मार्च था, ये पूरे भारत में फैल गया। यानी कि दांडी मार्च इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी पैदल यात्रा करेंगे। एक और आपको केरल में देखने को मिलेंगे जिनका नाम होगा के कलप्पन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में देखें तो आंदोलन का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत में देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खां। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो रानी गौडी नेल्लू। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और बंबई में एक जगह है धरासना, और धरासना नामक स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे इमाम साहिब, सरोजनी नायडू किस प्रकार अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। पहली चीज, अगर आप देखें तो किसान आंदोलन से संबंधित या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसान आंदोलन से संबंधित कुछ भी समझ लीजिए, लगान न देने का अभियान शुरू हो रहा है। हालांकि ये अभियान बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में हुआ। एक शब्द लिखा है लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इनका एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है जनता का सेवक। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी। तो
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था लाल कुर्ती। इधर पेशावर में एक गढ़वाल रेजिमेंट थी और इस गढ़वाल रेजिमेंट में कुछ सिपाही यानी भारतीय सैनिक तैनात थे, जिनमें एक प्रमुख थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और इन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक घटना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत, देखिए पूरे भारत में एक प्रकार से आपको आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसको मैंने छोटे छोटे शेड्यूल्स में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आप देखें तो दक्षिण भारत, यह है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यह है पूर्वोत्तर, और यहाँ पर गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू करी। तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो जियाल रंग या जियात रंग आंदोलन चल रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं यदुनाग। यदुनाग के बाद रानी गौडिनेल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गौडिनेल्यू जो थी, इन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की उपाधि दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़े। आगे आप देखेंगे तो एक धरासना, बंबई, बंबई में एक जगह है जिसका नाम है धरासना। और धरासना में क्या हुआ, तो धरासना से पहले गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बंबई में एक नमकशाला है और नमकशाला पर अंग्रेजी सरकार जो है सत्याग्रहियों को हटाने का कार्य कर रही है। यहाँ पर प्रमुख सत्याग्रही के रूप में आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे, एक इमाम साहिब, एक सरोजनी नायडू और एक मणिलाल। यहाँ पर सैनिकों ने इन सत्याग्रहियों पर बंदूक के पीछे वाले हिस्से से प्रहार किया, लेकिन एक भी सत्याग्रही ने किसी भी प्रकार का कोई अगर आप देखें तो विरोध नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, अर्थात लाठी खाते रहे। इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन याद रखिएगा, धरासना से संबंधित पूरे घटनाक्रम का वर्णन अमेरिकी पत्रकार, एक अमेरिकी पत्रकार हुए हैं जिनका नाम है वेब मिलर, और इन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा किया गया है। ये भी प्रश्न आपके लिए बनता है धरासना से संबंधित। आगे चले। ये देखिए, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा धरासना का वर्णन किया गया। एआई से जनरेटेड फोटोज हैं, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा वेब मिलर ने कि मैंने अपने पत्रकारिता के पूरे जीवन में इस तरह का बर्बर दृश्य नहीं देखा है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत। जैसा कि गांधी जी ने पैदल यात्रा की, ऐसे ही दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा, एक तो तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। दूसरी तरफ केरल में के कलप्पन और टी के माधवन के द्वारा कालीकट से लेकर पयानूर तक, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कर्नाटक में सैनिकट्टा नामक कारखाने पर हजारों सत्याग्रहियों ने धावा बोला, लाठियां खाई। महिलाओं को भी अगर आप देखें तो फोटो में दिख रही है कि महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। आगे बढ़ें। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी और वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता होता है दिल्ली में, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और ये समझौता जो है ये तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर की मध्यस्थता से संपन्न होता है और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य दिल्ली में समझौता हो जाता है। आगे बढ़ें। इस समझौते की अगर हम बात करें तो इस समझौते में निर्णय लिया जाता है कि
कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकेगी और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगी। गोलमेज सम्मेलन, इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, जिसमें से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 के सम्मेलन में ही कांग्रेस ने हिस्सा लिया है और कांग्रेस की तरफ से गए हैं गांधी जी। अब ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इस गांधी इरविन समझौते की पुष्टि कर दी जाती है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यहाँ गांधी जी पर लोग नाराज होते हैं, गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तब गांधी जी कहते हैं कराची अधिवेशन के दौरान कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर कई ऐसी चीज़ें थी जिस पर गांधी जी के विचार अंग्रेजों से सहमत नहीं थे। अर्थात दूसरे शब्दों में इतना सा समझिए कि अंग्रेज ये चाह रहे थे कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का और विभाजन कर दिया जाए, यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दिया जाए। गांधी जी वापस आ गए तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने से पहले एक बार गांधी जी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, लेकिन जनता के द्वारा पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिलता, या कहें कि पहले जितना सहयोग नहीं मिलता, और यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा वापस ले लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके गांधी जी को पूना स्थित यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव और महत्व। राजनीतिक प्रभाव, आर.एस. मेंस के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई साहब। भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना का अनुभव हुआ कि हाँ, हम भी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित व्यक्ति हैं। जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर सब लोग एक रास्ते पर चल पड़े। स्वदेशी आंदोलन को बल मिला, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, यानी आर्थिक स्तर पर भी देखा जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों ने बताया कि हम भी अपना शासन स्वयं चलाने में सक्षम हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की जो समस्या है वो एक मंच तक पहुंचने का काम करती है। हालांकि देश के लोगों ने मिलकर देश को स्वतंत्र कराया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को पता चला कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।